पागल उगल सरफिरा नहीं है, वो आरपीएफ का जवान है। पहले बहस होती है, उसके बाद उस पर गोली चलाती है और वो नारा लगाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। आप जिस तरह से देख रहे थे कि आरपीएफ के एक जवान ने रेलवे में चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोलियां मार दी और जिस तरीके से उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो वायरल होने में आप देख रहे हैं कि वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट करना होगा। इस तरीके के बयान हैं और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार आंदोलन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हैं सर, आपका शुभ नाम क्या है? आफ्ताब आलम, आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये रेलवे वाली दुर्घटना हुई, आप कुछ बता रहे थे? देखिए, ये जो घटना है एक दिन में नहीं घटी है, क्योंकि इस देश के अंदर जो गोदी मीडिया है, जो नफरतें परोसा जा रहा है देश के अंदर, और जिस तरह से एक मतलब वो माहौल बनाया जा रहा है, वो उसी का असर है कि वो जो रेलवे की जो घटनाएं हुई है, वो कोई पागल उगल सरफिरा नहीं है, वो आरपीएफ का जवान है। पहले बहस होती है, उसके बाद उस पर गोली चलाती है और वो नारा लगाता है कि इस देश में रहना है तो आपको मोदी योगी करना होगा। क्योंकि जो नफरत बनाया जा रहा है, उसी नफरत का वो नतीजा है कि आज वो नफरत वो गोलियों के शक्ल में आपको नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 महीना से हमारा मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर एक वक्त भी बोलने के लिए देश प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? वो भी मणिपुर भी तो इस देश का एक राज्य है, वहाँ 40 लोग रहते हैं, आप उसको छोड़ दिए। आज हम तो ये कह सकते हैं कि वो आज कश्मीर बन चुका है। वो पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर दंगे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि उस दंगे का रिश्ता आप जब देखिएगा 2002 गुजरात जो राइट हुआ उसी से मिलता है। 2002 में मुख्यमंत्री थे और बीएन सिंह उस देश का अभी वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, और वो मुख्यमंत्री बोलता है कि भाई ये ऐसी घटनाएं होती रहती, कितनी शर्म की बात है। यही मोदी जी बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम आज यूथ पार्लियामेंट के से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि मोदी जी आप इसका जवाब दीजिए। आरपीएफ वाली जो आप घटना बता रहे हैं उसमें एक नया मोड़ आप दे रहे हैं ये कह करके कि उसके पहले डिबेट हुआ था, जबकि ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। मीडिया देखिए, असल उसको पूरी छुपाने की कोशिश किया जा रही है। आपको पता होगा 1-2 हत्या नहीं, 4 हत्या हुई है। 4 हत्या हुई तो नरसंहार हुआ है। कोई आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिएगा नहीं, सोशल मीडिया पर सिर्फ चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर 4 लोगों की कैसे हत्या हो जाए? वो आदमी कैसे चुन के, अगर गोली चलाना था नदुन को गोली चलाता, वो दुन के वो दाढ़ी देखकर, चेहरा देखकर, वो कपड़ा देखकर वो गोली चला रहा था। और जिस एक इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई है, वो बेचारा वो आदिवासी है, दलित है वो, और किसी की हत्या नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो पागल है? वो सिर्फ और सिर्फ नफरती जो मोदी एहसान इस देश में बोया है, उसी का नतीजा हुआ जो रेलवे वहाँ की दुर्घटनाएं जो हुई है। नौकरी की जो है, नौकरी ट्रांसफर का मुद्दा था कोई उसका? नहीं, ये सब बनाया जा रहा है मेरे साथी। ये सब कुछ अगर मुद्दा था तो कौन बड़ा मुद्दा है? अगर ट्रांसफर का मुद्दा है तो ट्रांसफर रुक भी सकता था। लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेना, 4 लोगों को गोली मार देना, और उसका चेहरा देखकर, और वो ऐसा नहीं कि एक ही बोगी में मारा है, तलाश करते हुए उसको लगा कि ये मुसलमान है, दाढ़ी रखे हुआ है, मार दिया। अगला मिला उसको मार दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो नौकरी के तलाश में था तो मुसलमानों को मारेगा? क्या लग रहा है कि जो लाश के सामने वीडियो बनाया है, जो जिस तरीके से वो कह रहा है कि मोदी योगी को वोट देना होगा, क्या लग रहा है बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है? इन्होंने जो नफरत के जो बीज बोए हैं इस देश के अंदर, उसी का ये फसल है। ये पूरे देश में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है गोदी मीडिया के चलते। अब देखें ना, कोई मीडिया में चल रहा है, सिर्फ मीडिया में यही चल रहा है कि सीमा हैदर कैसे आई, यही मीडिया में यही इश्यू है, लेकिन उस इसको नहीं बताया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या उसको नहीं बताया जा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई इस पे आप ये भी तो बड़ा मुद्दा है। तमाम जगह सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं नूह में या तमाम हर जगह पूरे देश में। ये 2024 की तैयारी है, उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है इसके अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, बस इसी सब के लिए। अगर आप सपोज कर लीजिए कि वहाँ पर अगर कोई मुसलमान गोली चलाया होता और वहाँ पर नारा तकबीर का नारा दे दिया रहता, आज पूरे देश में आग लग गई रहती, पूरा देश जल जाता। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चिल्ला कर बोलती कि देखिए यहाँ पर जिहाद हो रहा है। लेकिन आज 4 लोगों की हत्या हो गई। चाहे हत्या उसको नहीं कह सकते, उसको नरसंहार कहते हैं। लेकिन योग भी कोई मीडिया कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, उसको पूरा खामोश करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे मंत्री का बयान भी नहीं आया सर? कैसे आएगा? वो छोटा सा पटरी लगाते हैं तो उस पर चिल्लाते हैं, और इतनी बड़ी घटनाएं हो गई उस पर चुप है। वो करने वाले उन्हीं के लोग हैं ना, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज जो देख रहे हैं आप कि ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसके बाद सब लोग चुप रहते हैं, सिर्फ मीडिया बोलता है, वो भी जो है कुछ एंगल देने की कोशिश करता है। इस देश की मीडिया बिक चुकी है मेरे भाई, ये मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। वो सिर्फ बीजेपी जो बोलता है उसके इशारे पे ये काम कर रही है, जो नहीं बोलता है उसको निकाल दिया जा रहा है। इसलिए इस जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, इस आवाज़ को उठा रहे हैं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष भी तो आज नहीं उठा रहा है। विपक्ष को भी तो दबाया जा रहा है। विपक्ष तो संसद भवन चाहे वो आवाज़ उठा रहा है कि मोदी जी आके बात बोलिए,
बात रखने के लिए तैयार नहीं है। अरे देश की जनताओं ने आपको वोट दिया और आप लोकसभा, दुनिया का सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा मंदिर क्या है? लोकतंत्र तो वही है, जहाँ लोकसभा है। अब उसमें बोलने के लिए आप क्यों नहीं भाषण दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अमित शाह भाषण देगा, अब बयान देगा, ये क्या तरीका है भाई? उनको आके बयान देना चाहिए ना। इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 महीना 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। बोला है मोदी जी ने थोड़ी देर, मोदी ने 36 सेकंड के लिए उन्होंने बोला, 36 सेकंड के लिए उनको खाली तकलीफ होती है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप सड़क की छाप को, आप आदमी तो नहीं है ना। आप चाहेंगे तो एक दिन में वहाँ का बंद हो जाएगा, क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे हैं, आप करवा रहे हैं घटना को। क्या लग रहा है आप कंट्रोल में आ जाएगा क्या? आप जो संसद में, देखिए सरकार चाहेगी तो एक दिन में कंट्रोल आ जाएगा। सरकार चाह ही नहीं रही है, उसको भी इश्यू बना रही है। वो चाह रही है कि बहुसंख्यक इस देश का खुश हो रहा है। उसको लग रहा है ऐसा कि हम जितना दलितों को, अल्पसंख्यकों को हम जितना सताएंगे, वो हमारा वो मेजोरिटी जो है खुश होगा, वो उस काम को कर रहा है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया है। अब देखिए क्या होता है। अब बात रखे बोलेंगे, अब बात अच्छा, रखे। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं मोदी जी के, इंडिया को लेकर के कटाक्ष लगातार हो रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन और तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के आप सोचिए ना कहाँ तक गिर रहा है मोदी जी, किस हद तक गिर रहा है। उसको इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहा है, कुछ से जोड़ रहा है। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हिटलर भी आया था, मोदी जी भी उस हिटलर से ही रास्ते पर चल रहे हैं। हिटलर भी का जो अंजाम हुआ था ना, आने वाले दिनों में मोदी जी का भी वही अंजाम होगा। आज जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेलवे में हुआ या दूसरी जगह, उन पर क्या होने वाला है? लग रहा है कि आपको कुछ वहाँ पे न्याय मिलेगा लोगों को? कुछ न्याय नहीं मिलेगा जब तक इस देश में बीजेपी रहेगी, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। ये उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है। जैसे हिटलर ने एजेंडा सेट किया था कि यहूदी इस देश के लिए खतरा है, उसी तरह इन्होंने इस देश में एजेंडा सेट कर दिया है कि दलित और अल्पसंख्यक इस देश के लिए खतरा है। वो एजेंडा को परोसा जा रहा है। इसलिए जब तक इस देश में बीजेपी रहेगा। सीमा हैदर वाला जो मुद्दा चल रहा है, उसके पीछे क्या आएंगे? अरे कुछ नहीं है, इसी वही बहकाना है। कोई मुद्दा है? मेरी भी शादी पाकिस्तान में हो गई भाई, तो क्या हुआ? एक दूसरे शादी ब्याह करते हैं, उसको कोई मुद्दा है? अंजलि चली गई पाकिस्तान तो उसको मुद्दा बना रहे। अरे बेरोजगारी है, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही है, मणिपुर जल रहा है, इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? उस मुद्दा से भटकाया जा रहा है, तो सीमा हैदर को दिखाया जा रहा है। क्या करेंगे? ये अफसोस है इस देश के लिए। क्या करेंगे? सरकार से मांग क्या कर रहे हैं आप? सरकार से मांग कर रहे हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। 2024 में ये मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि मोदी जी, नफरत अनाधिकार चाहिए, शिक्षा रोजगार आप चाहिए। देख रहे हैं बिहार सरकार को भी लपेटने की कोशिश हो रही है। बिहार में जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बात हो या लोग निकलते हैं तो लाठीचार्ज या जो चीज़ें हो रही हैं, हम लोग वहाँ भी आवाज़ उठा रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग बिहार में भी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो अभी इस देश के अंदर तानाशाह जो बैठा हुआ है, जो लोकतंत्र को का मतलब डेली रौंद रहा है, डेली संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये उससे भी बड़ा खतरनाक है। जो इससे ये खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।